हेलो बच्चों, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एल्कोहल फिनाइल ईथर का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 जो एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि आर्थो नाइट्रोफिनाल ये मोर एसिडिक है किससे? आर्थो मेथॉक्सी फिनाल। जो आर्थो नाइट्रोफिनाल है ये ज्यादा एसिडिक है किससे? आर्थो मेथॉक्सी फिनाल। क्यों है? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले दोनों का फार्मूला पता होना चाहिए। आर्थो नाइट्रोफिनाल, आर्थो का मतलब क्या होता है? ये बेंजीन रिंग है। अगर इसमें हम OH लगा दे तो इसको क्या बोलेंगे? फिनाल। इसे क्या कहेंगे? फिनाल कहेंगे। इसका पहला पोजीशन आर्थो होता है। आर्थो पे क्या लगाना है? नाइट्रो। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? आर्थो नाइट्रोफिनाल। आर्थो नाइट्रोफिनाल, ये आर्थो नाइट्रोफिनाल हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है ये फिनाल हो गया। आर्थो पे कह रहा क्या है? मेथॉक्सी है। OCH3 लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो मेथॉक्सी फिनॉल। ये क्या है? आर्थो मेथॉक्सी फिनाल। हम दोनों में ये कह रहा है कि ये जो आर्थो नाइट्रोफिनाल ये ज्यादा एसिडिक है किससे? आर्थो मेथॉक्सी फिनाल से। रीजन सबको पता है भाई, शॉर्ट में भी हम बता सकते थे, लेकिन यहां दिखाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ पॉइंट को याद रखना है। जैसे जानते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो एसिडिक नेचर को क्या करता है? ये डिक्रीज कर देता है। एसिडिक नेचर क्या करेगा? ये डिक्रीज करता है। और एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करेगा? ये एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है। ये इतना पता होना चाहिए। लेकिन अब इसमें भी पता होना चाहिए कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और कौन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या आता है। जैसे हमारा एल्काइल ग्रुप है, जैसे C3 है, C2H5 है। अगर ये बेंजीन रिंग में लगा है तो किसका काम करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। या पढ़े होंगे प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट पढ़े होंगे किसमें? 11th क्लास में। तो प्लस आई इफेक्ट वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या कह सकते हैं OCH3। यहां ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। जिनके पास लोन पेयर होगा वो भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब एल्काइल ग्रुप हो गया, या कह सकते हैं जिनके पास क्या हो? लोन पेयर हो। जिनके पास लोन पेयर होगा ऐसे ग्रुप वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे OH है, OH भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। NH2 है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है। मतलब जितने ग्रुप के पास लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्लियर? तो CH3 हो गया। वो CH3 या जिनके पास लोन पेयर है, लोन पेयर लिख दी। इसका मतलब क्या है? जो भी लोन पेयर वाले हमारे ग्रुप्स आएंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप में क्या आता है? जैसे NO2 है, क्या है? ये NO2 ग्रुप है। CHO ग्रुप है, COOH है, मतलब जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। C डबल बॉन्डो कार्बोनिल ग्रुप है, मींस कीटोन है। ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। या पॉजिटिव चार्ज वाले आ सकते हैं। कौन से? पॉजिटिव चार्ज। जैसे NH3 प्लस लिखा हो। NH3 प्लस क्या होता है? क्योंकि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विथड्रा करेगा। तो ये क्लियर हो गया कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। चलिए अब यहां देखते हैं। जानते हैं जो फिनाल होता है अपना एसिडिक करैक्टर क्यों शो करता है? क्योंकि वो प्रोटॉन को क्या करता है? प्रोटॉन का क्या करेगा? वो डोनेशन करता है। देखिए जब ये प्रोटॉन क्या करता है, इसमें से निकालेगा तो बनेगा क्या? क्या बनेगा? चलो इसको अल्टरनेट में लगा देते हैं। देखिए यहां माइनस आ जाएगा NO2, H प्लस इसमें से क्या हुआ? रिलीज हो गया। ये फिनाक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया? फिनाक्साइड आयन में। सेम इसमें भी वही होगा। इसमें से क्या होगा? प्रोटॉन निकलेगा और फॉर्मेशन क्या करेगा? फिनाक्साइड आयन का। यहां भी अल्टरनेट लगाते हैं। ये हो जाएगा OCH3।
ये भी फिनाक्साइड आयन है, ये भी फिनाक्साइड आयन है, दोनों देखिए सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन कह रहा है ये ज्यादा एसिडिक होता है। जानते हैं किसी भी कंपाउंड पर या किसी भी एटम पर जो भी चार्ज होता है, अगर किसी पर कोई भी चार्ज है वो अनस्टेबल होता है। अगर वो चार्ज को हटा दिया जाए तो स्टेबल हो जाएगा। तो जानते हैं जो फिनाक्साइड आयन होता है फिनाल से ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है? जानते हैं कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। रीजन क्या लेंगे? ड्यू टू रिजोनेंस लिख देंगे कि फिनाक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है। तो प्रोटॉन ये डोनेट करके अगर स्टेबल हो गया तो इसका मतलब प्रोटॉन वो परमानेंट के लिए क्या करता है? लूज कर देता है। भाई प्रोटॉन लूज करना ही क्या है? एसिडिक करेक्टर है कि नहीं? वही तो है। तो यहां ये प्रोटॉन लूज किया, इसका मतलब एसिडिक करेक्टर शो किया। अब ये प्रोटॉन इसके पास ना जाने पाए तो अपने को स्टेबल ये बनाना चाहेगा जो फिनाक्साइड आयन है। इसका मतलब जो फिनाक्साइड आयन है जितने ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक नेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज है, अगर इस चार्ज को क्या करें? कम कर दें। भाई किसी के ऊपर कोई चार्ज होता है, चार्ज हो जाता है। भाई घर पे तो चार्ज मिलता है कि काम करना है, तो क्या रहता है? अनस्टेबल, जब तक तो काम पूरा नहीं कर दोगे। तो वैसे यहां पर अगर हमारे एटम पर चार्ज है, यहां देखिए नेगेटिव है, तो चार्ज पार्टिकल्स हो गया। चार्ज अगर कम हो रहा है तभी स्टेबल होगा। अब चार्ज यहां नेगेटिव है, यहां पर भी नेगेटिव है, यहां पर भी नेगेटिव है, दोनों पे चार्ज है। अब किस पे चार्ज कम होगा? आगे देखेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। इसका अगर एक रिजोनेटिंग हम बना रहे हैं, ये देख रहे हैं ये लोन पेयर यहां शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। अब यहां पर बनेगा हमारा ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये तो NO2 रहेगा ही, नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, बाकी बॉन्ड लगा देंगे। सेम यहां पर भी वही होगा, ये लोन पेयर यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां पर आएगा ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, OCH3 नेगेटिव यहां आ जाएगा। देखिए दोनों सेम ही बन रहे हैं, लेकिन किस पे चार्ज ज्यादा होगा? तो जानते हैं यहां पर NO2 ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। जब इलेक्ट्रॉन को ये विड्रॉ करेगा, कौन? NO2, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर खींचेगा? ऊपर के साइड में। कहां जाएगा? ऊपर के साइड में। तो अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा तो यहां पर चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा। भाई नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? NO2 जब विड्रॉ करेगा तो ये चार्ज क्या होगा? रिंग का जो चार्ज है वो डिक्रीज करेगा। अगर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इसकी इंक्रीज होगी। होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। यहां इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है तो इसका मतलब ये चार्ज जो है वो डिक्रीज होगा और ये किस तरफ जाएगा? स्टेबिलिटी के साइड में भागेगा। क्लियर? बात दूसरा यहां करते हैं दूसरे की। ये जानते हैं इसके पास क्या है? लोन पेयर है। और लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ेगा रिंग का और चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा। अब चार्ज अगर यहां पर डिक्रीज नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा? तो यहां देख रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है एसिडिक नेचर को क्या कर रहा है? वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। चार्ज को डिक्रीज करना चाहिए, चार्ज को क्या कर रहा है? वो बढ़ा दे रहा है। अगर चार्ज को बढ़ा दे रहा है तो एसिडिक नेचर क्या होगा? कम होगा। यहां चार्ज को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर दे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है NO2 के साइड में और NO2 के साइड में जाएगा, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो चार्ज भी डिक्रीज होगा, तो ये स्टेबल होगा और ये क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अब स्टेबल हो गया तो इसका मतलब अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज कम होगा तो प्रोटॉन को कम लेना चाहेगा। कम लेना चाहेगा तो इसका मतलब यह कि H+ ज्यादा वहां निकल चुका है, दोबारा इसके पास आने की पॉसिबिलिटी कम होती है। जब पॉसिबिलिटी कम होगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा? इसका ज्यादा होगा और इसका क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यहाँ चार्ज ज्यादा है तो ये प्लस को लेना चाहेगा और लेने के लिए क्या करेगा? प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा और एसिडिक नेचर को क्या करेगा? ये डिक्रीज करेगा। तो यहां पर एक ही वर्ड भी लिख सकते थे कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है? एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है। तो यहां बता दें NO2 हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक होता है। और यहां पर देख रहे हैं क्या है? OCH3 है, मेथॉक्सी ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एसिडिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर अगर एक वर्ड में लिखना है तो ये भी लिख सकते थे कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहां पर ये जो पॉइंट हमने बताया है इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा? एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होगा?
इंक्रीज हो जाएगा। कहीं कहीं कंपेयर करने के लिए आ जाता है, या कहीं कहीं ऑर्डर पूछ लेता, 2-3 कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तो वहां पर ये सब नहीं लगाना, वहां डायरेक्ट देख लेना किसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, किसमें इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो हेडिंग नेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप रहेगा, हेडिंग नेचर क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा। क्लियर, नोट करिए।